जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की परिक्रमा क्यों की जाती है और कच्चा सूत क्यों लपेटा जाता है। इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में वट यानी कि बरगद के पेड़ की विशेष पूजा किया जाता है। खासकर वट सावित्री व्रत के दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का रूप माना जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटती है और 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा करती है। यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आस्था, प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं क्यों खास होता है वट सावित्री का व्रत। वट सावित्री व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आस्था, नारी शक्ति और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन को लेकर एक गहरी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री ने अपने अद्भुत तप और संकल्प से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। तभी से यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन व्रत रखकर सावित्री की तरह अगर सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और पति की लंबी आयु होती है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का सरल तरीके से पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर 16 श्रृंगार करती है और बिना कुछ खाए पिए कठोर व्रत का पालन करती है। वे वट यानी कि बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करती है। पूजा के दौरान बरगद के तने के चारों ओर कच्चा सूत, सफ़ेद धागा 7 बार लपेटा जाता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। हर सुहागिन स्त्री पूरे विश्वास और श्रद्धा से इसका पालन करती है। बरगद के पेड़ की 7 बार या 5 बार सूत क्यों लपेटा जाता है? 7 बार या 5 बार सूत लपेटना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक भावना है। मान्यता है कि बरगद का पेड़ जीवन की स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक है और जब स्त्रियां उसके चारों ओर 7 बार, 5 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार सूत लपेटती है तो यह पति पत्नी के 7 जन्मों के अटूट बंधन का संकेत देती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि यह क्रिया पति पर आने वाले संकटों को टाल देती है और जीवन में सुख शांति बनाए रखती है। अब आइए सुनते हैं वट सावित्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी जिनके पति सत्यवान अल्पायु थे। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो सावित्री ने उनका पीछा किया और अपने तर्क, भक्ति और प्रेम से इन्हें इतना प्रभावित किया कि यमराज को न केवल सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े, बल्कि उन्हें 100 पुत्रों को आशीर्वाद भी देना पड़ा। जिस स्थान पर यह चमत्कार घटित हुआ वह वट वृक्ष के नीचे हुआ था। इसी वजह से वट वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसकी शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानकर स्त्रियां श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा करती है। वट सावित्री का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से महिलाओं के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है वह भी टल जाता है। आइए अब जानते हैं मिथिला पंचांग के अनुसार वट सावित्री का व्रत इस साल 2025 में कब किया जाएगा। मिथिला पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि यानी कि 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:11 से शुरू हो रही है, जो कि 27 मई दिन मंगलवार को रात को 8:31 पर समाप्त हो जाएगी।
उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को ही रखा जाएगा।